Chapter 3 Karma Yoga. Arjuna Vacha Jayasi Chet Karmanasте Mata Buddhe Janardana Tatkim Karmani Ghore Mamneo Jayasi Keshava. English translation. Arjun said, O Janardhan, O Keshav, why do you want to engage me in this ghastly welfare if you think that intelligence is better than fruitive work? It's not welfare, it's warfare. Hindi translation. अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? Text 2. व्यामिश्रेव वाक्येन बुद्धिं मोयासि वमे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. English translation. My intelligence is bewildered by your equivocal instructions. Therefore, please tell me decisively which will be most beneficial for me. Hindi translation. आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा. Text 3. श्री भगवान उवाचा लोकेऽस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्. English translation. The Supreme Personality of Godhead said, O sinless Arjuna, I have already explained that there are two classes of men who try to realize the self. Some are inclined to understand it by empirical philosophical speculation, and others by devotional service. Hindi translation. श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं. कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा. टेक्स्ट 4. न कर्मणाम् अनारंभान् नैष्कर्म्यं पुरुषोश्रिते न च सन्न्यसनादेवा सिद्धिं समधिगच्छति. English translation. Not by merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection. Hindi translation. ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है. Text 5. नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठेय कर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्म सर्वा प्रकृति जैर्गुणे. English translation. Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. Hindi translation. प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता. Text 6. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. English translation. One who restrains the senses of action, but whose mind dwells on sense objects certainly deludes himself and is called a pretender. Hindi translation.
जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। टेक्स्ट 7। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुना कर्म इंद्रिय कर्म योगम असक्ता सा विशिष्यते। इंग्लिश ट्रांसलेशन। On the other hand, if a sincere person tries to control the active senses by the mind and begins karma yoga in Krishna consciousness without attachment, he is by far superior. हिंदी ट्रांसलेशन। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावना में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। टेक्स्ट 8। नियतम कुरु करम त्वमा कर्म जायो हि अकर्मणा शरीर यात्रा पिचाते ना प्रसिद्ध अकर्मणा। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Perform your prescribed duty, for doing so is better than not working. One cannot even maintain one's physical body without work. हिंदी ट्रांसलेशन। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। टेक्स्ट 9। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत् लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेया मुक्त संग समाचरा। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed, otherwise work causes bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in that way you will always remain free from bondage. हिंदी ट्रांसलेशन। श्रुति, रीड इट। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उसकी प्रसन्नता के लिए अपनी नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। टेक्स्ट 10। सायज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति अनेना प्रसविष्यध्वम एषा वोत्तुष्ट कामधुक्। इंग्लिश ट्रांसलेशन। In the beginning of creation, the Lord of all creatures sent forth generations of men and demigods along with sacrifices for Vishnu and blessed them by saying, "Be thou happy by this yajna sacrifice, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation." हिंदी ट्रांसलेशन। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। हिंदी 11th। टेक्स्ट 11। देवान् भावयतानेना ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्ता श्रेया परम अवाप्स्यथा। इंग्लिश ट्रांसलेशन। The demigods, being pleased by sacrifices, will also please you, and thus by cooperation between men and demigods, prosperity will reign for all. हिंदी ट्रांसलेशन। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों का संपन्नता प्राप्त होगी। सबों को।
टेक्स्ट 12 ईष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैदर्तान प्रधायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तनेव सा. English translation. In charge of the various necessities of life, the demigods being satisfied by the performance of yajna, sacrifice, to supply all necessities to you. But he who enjoys such gifts without offering them to the demigods in return is certainly a thief. Hindi translation. Shruti Singhal. जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है. Yes. Next, most important one, Shlok 13. यज्ञशिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते त्वघं पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्. English translation. The devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. Yes. Hindi translation. भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं. अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं. Yes. Text 14. अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा. English translation. All living bodies subsist on food grains which are produced from rains. Rains are produced by performance of yajna, sacrifices, and yajna is born of prescribed duties. Hindi translation. सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है. वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है. Text 15. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरा समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्. English translation. Regulated activities are prescribed in the Vedas, and the Vedas are directly English translation. Regulated activities are prescribed in the Vedas, and the Vedas are directly manifested from the Supreme Personality of Godhead. Consequently, the all-pervading transcendence is eternally situated in acts of sacrifice. Hindi translation. वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परब्रह्मा से प्रकट हुए हैं. फलतः सर्वव्यापी ब्रह्मा यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है. Text 16. एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हया अघायुरिन्द्रियारामो मोगं पार्थ सजीवति. English translation. My dear Arjun, one who does not follow in human life the cycle of sacrifice thus established by the Vedas certainly leads a life full of sin. Living only for the satisfaction of the senses, such a person lives in vain. Hindi translation. वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और यह साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं. फलतः फिर से आ गया ये वही. फलतः सिपाही
ये तो कंटिन्यू करो रिद्धि। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। परतः सिरताई ब्रह्मा यज्ञ कर्मों से सदा स्थित रहता है। टेक्स्ट 15 का ट्रांसलेशन लेगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो नियत कर्म है, जो हमारी रेगुलेटेड एक्टिविटीज है, वो वेदों में बताई गई हैं। और वेद कहाँ से आए? वो डायरेक्टली भगवान से आए हैं। ठीक है, तो भगवान ने हमें बताया कि हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज बेसिकली है क्या। Consequently, the all-pervading transcendence is eternally situated in act of sacrifice. Sacrifice का मतलब क्या होता है? वो कर्म जो हम भगवान के लिए करते हैं। तो जो कर्म हम भगवान के लिए करते हैं, वो भगवान ने वेदों के थ्रू हमें बताए हैं, और उससे करने से क्या होगा? हम इटरनली सिचुएटेड हो सकते हैं, डायरेक्ट भगवान के धाम हम वापस जा सकते हैं। टेक्स्ट 70। यस्त्वात्मतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवा आत्मन्ये वाचा संतुष्टा तस्य कार्यम न विद्यते। इंग्लिश ट्रांसलेशन। But for one who takes pleasure in the self, whose human life is one of self-realization, and who is satisfied in the self only, fully satisfied, for him there is no duty. हिंदी ट्रांसलेशन। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करनीय कर्तव्य नहीं होता। टेक्स्ट 18। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कच्चित् अर्थव्यपाश्रया। इंग्लिश ट्रांसलेशन। A self-realized man has no purpose to fulfill in the discharge of his prescribed duty, nor has he any reason not to perform such work, nor has he any need to depend on any other living being. हिंदी ट्रांसलेशन। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। टेक्स्ट 19। तस्मात् सक्ता सततं कार्यं कर्म समाचरा असक्तो हि अचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषा। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Therefore, without being attached to the fruits of activities, one should act as a matter of duty, for by working without attachment, one attains the supreme. हिंदी ट्रांसलेशन। अतः कर्मफल में आज तक हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। टेक्स्ट 20। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादया लोक संग्रहमेवापि सपश्यन् कर्तुमर्हसि। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Kings such as Janaka attained perfection solely by performance of prescribed duties. Therefore, just for the sake of educating the pupil in general, you should perform your work. हिंदी ट्रांसलेशन। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। टेक्स्ट 21। यद्यद् आचरति श्रेष्ठास्तत्तद्देवेतरो जना सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Whatever action a great men perform, common men follow, and whatever standards he set by exemplary acts, all the world pursues. हिंदी ट्रांसलेशन।
महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। टेक्स्ट 22। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। इंग्लिश ट्रांसलेशन। O son of Pratha, there is no work prescribed for me within all the three planetary systems, nor am I in want of anything, nor have I a need to obtain anything, and yet I am engaged in prescribed duties. हिंदी ट्रांसलेशन। हे प्रथापुत्र, 3 लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो अभी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। टेक्स्ट 23। यदि ही हम न वर्ते हम जातु कर्मण तिन्द्रिता मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। इंग्लिश ट्रांसलेशन। For if I ever fail to engage in carefully performing prescribed duties, O Parth, certainly all men would follow my path. हिंदी ट्रांसलेशन। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो ये पार्थीय निश्चित है कि सारे मनुष्य को मेरे पद का ही अनुगमन हो करेंगे। टेक्स्ट 24। उद्दस्येर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तस्याम उपन्हन्यामि मा प्रजा। इंग्लिश ट्रांसलेशन। If I did not perform prescribed duties, all these worlds would be put to ruination. I would be the cause of creating unwanted population, and I would thereby destroy the peace of all living beings. हिंदी ट्रांसलेशन। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्णसंकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। टेक्स्ट 25। सक्ता कर्मण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारता कुर्याद् विद्वांस तथा सक्ता चिकीर्षु लोक संग्रहम। इंग्लिश ट्रांसलेशन। As the ignorant perform their duties with attachment to results, the learned may similarly act, but without attachment for the sake of leading people on the right path. हिंदी ट्रांसलेशन। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वह लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। टेक्स्ट 26। ना बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानम कर्म संगिनाम जोशत्येत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। इंग्लिश ट्रांसलेशन। So as not to disturb the mind of ignorant men attached to the fruitive result of prescribed duties, a learned person should not induce them to stop work. Rather, by working in the spirit of devotion, he should engage them in all sorts of activities for the gradual development of Krishna consciousness. वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी ट्रांसलेशन। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हों, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। टेक्स्ट 27। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा
अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते. English translation. The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature. Hindi translation. जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं. Text 28. तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते. English translation. One who is in knowledge of the absolute truth, O mighty armed, does not engage himself in the senses and sense gratification, knowing well the difference between work in devotion and work for fruitive results. Hindi translation. हे महाबाहो, भक्ति भाव्य कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भलीभांति जानते हुए परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता. Text 29. प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृतस्विदो मंदान् कृतस्मिन् विचालयेत्. English translation. Bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities and become attached. But the wise should not unsettle them, although these duties are inferior due to the performer's lack of knowledge. Hindi translation. माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं. यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अदम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करें. Text 30. मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगता ज्वरा. English translation. Therefore, O Arjuna, surrendering all your works unto me with full knowledge of me, without desires for profit, with no claim to proprietorship, and free from lethargy fight. Hindi translation. अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो. Text 31. ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः. English translation. Those persons who execute their duties according to my injunctions and who follow this teaching faithfully without envy become free from the bondage of fruitive actions. Hindi translation. जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्यारहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं. Text 32. ये त्वेदव्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसा. English translation. But those who out of envy disregard these teachings and do not follow them regularly are to be considered bereft of all knowledge, befooled and ruined in their endeavors for perfection. Hindi translation. किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित
तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। टेक्स्ट 33। सदृष्टं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Even a man of knowledge acts according to his own nature, for everyone follows the nature he has acquired from the three modes. What can a repression accomplish? हिंदी ट्रांसलेशन। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। टेक्स्ट 34। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तर्योन्वशम् आगच्छेतो हि अस्य परिपन्थिनो। इंग्लिश ट्रांसलेशन। There are principles to regulate attachment and aversion pertaining to the senses and their objects. One should not come under the control of such attachments and aversion because they are stumbling blocks on the path of self realization. हिंदी ट्रांसलेशन। प्रतिक्रिया इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोध है। टेक्स्ट 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मा स्वनिष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावहा। इंग्लिश ट्रांसलेशन। It is far better to discharge one's prescribed duties, even though faultily, than others' duties perfectly. Distraction in the process of performing one's own duty is better than engaging in others' duties, for to follow others' path is dangerous. हिंदी ट्रांसलेशन। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। यस। टेक्स्ट 36। अर्जुन उवाच अथा केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषा अनिच्छन्नपि वा श्रेया बलादेव नियोजिता। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Arjuna said, O descendant of Vrishni, by what is one impelled to sinful act, even unwillingly, as if engaged by force? हिंदी ट्रांसलेशन। अर्जुन ने कहा, हे वृषवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। टेक्स्ट 37। श्री भगवान उवाच कामेशा क्रोध एषा रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्यानामि अबैरिरम्। इंग्लिश ट्रांसलेशन। The Supreme Personality of Godhead said, it is lust only, Arjun, which is born of contact with the material mode of passion and later transformed into wrath, and which is the all-devouring sinful enemy of this world. हिंदी ट्रांसलेशन। श्री भगवान ने कहा है, हे अर्जुना, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न होता है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। टेक्स्ट 38। धूमेनाव्रियते बहिः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। इंग्लिश ट्रांसलेशन। As fire is covered by smoke, as a mirror is covered by dust, or as the
embryo is covered by the womb. The living entity is similarly covered by different degrees of this lust. Hindi translation. जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। Text 39. आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य बैरीणा काम रूपेण कौन्तेया दुष्पूरेण नलेन चा. English translation. Thus, the wise living entity's pure consciousness become covered by his eternal enemy in the form of lust, which is never satisfied and which burns like fire. Hindi translation. इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। Text 40. Very important. इंद्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयत्येषा ज्ञानम् आवृते देहिनम्. The senses, the mind, the senses, the mind, and the intelligence are the sitting places of this lust. Through them, lust covers the real knowledge of the living entity and bewilders him. Hindi translation. इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस प्रकार इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। Text 41. तस्मात् तस्मात् अत्वम् अतीन्द्रियाण्यादो नियमय भरतर्षभा पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञाननाशनम्. एक सेकंड. तस्त्वात्म इंद्रियाण्यादो नियमय भरतर्षभा पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञाननाशनम्. English translation. Therefore, O Arjuna, best of the Bharatas, in the very beginning curb this great symbol of sin, lust, by regulating the senses, and slay this destroyer of knowledge and self-realization. Hindi translation. इसलिए हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार की इस विनाशकर्ता का वध करो। Text 42. इंद्रियाणि परायाहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धेः परतस्तु सा. Very important for japa. Yes, English translation. Working senses are superior to dull matter. Mind is higher than the senses. Intelligence is still higher than the mind, and he, the soul, is even higher than the intelligence. Hindi translation. कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। Text 43. एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम. English translation. Thus, knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind, and intelligence, O mighty armed Arjun, one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence, Krishna consciousness, and thus by spiritual strength conquer this insatiable enemy known as lust. Hindi translation. इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन अपने आप को भौतिक इंद्रियां, मन तथा बुद्धि से परे जानकर
और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, कार्तिक मास की जय, ऊर्जा व्रत की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।